नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अश्मक या अस्सक पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ, ये नाम शायद उतना सुनने में नहीं आता जैसे मगध या गांधार। सही कहा, पर इसका इतिहास काफी दिलचस्प है। हमारे पास जो स्रोत हैं, बौद्ध ग्रंथ, पाणिनि, पुराण, महाभारत, यहाँ तक कि ग्रीक लेखकों के हवाले भी हैं। बिल्कुल, और ये सारे स्रोत मिलकर एक पहेली बनाते हैं। प्राचीन भारत की राजनीति और भूगोल को समझने के लिए अश्मक जैसे महाजनपदों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये था कहाँ, मतलब इसकी लोकेशन क्या मानी जाती है? देखिए, ज्यादातर माना जाता है कि ये नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच था। आज का जो महाराष्ट्र का इलाका है वहाँ। अच्छा, महाराष्ट्र में? हाँ। और इसकी राजधानी? राजधानी थी पाटन। इसे पोतन, पौधन्य या पैठान भी कहा गया है। पैठान? हाँ। ये नाम तो सुना हुआ लगता है। हाँ, काफी ऐतिहासिक शहर है। और देखिए, बौद्ध ग्रंथ सुत्तरनिपात तो साफ तौर पर कहता है कि ये गोदावरी के तट पर था, तो ये दक्षिणी लोकेशन का एक मजबूत सबूत है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि कुछ पुराने ग्रंथों में इसे उत्तर भारत में पंजाब के पास भी बताया गया है, जैसे कूर्म पुराण या बृहद संहिता। हाँ, ये बात सही है। और यहीं पे थोड़ी कंफ्यूजन या कह लें कि विद्वानों में बहस होती है। तो फिर ज्यादा वजन किस तरफ है, दक्षिण या उत्तर? देखिए, अगर हम बाद की और ज्यादा विश्वसनीय स्रोतों को देखें तो पल्ला दक्षिण की तरफ ही भारी है। जैसे राजशेखर की काव्य मीमांसा, वो साफ तौर पर दक्षिणापथ यानी दक्षिणी इलाके का वर्णन करते हुए अश्मक को महाराष्ट्र, विदर्भ और कुंतल के साथ गिनते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है उस समय का? बिल्कुल। और सिर्फ राजशेखर नहीं, दंडी का दशकुमार चरित, बाण भट्ट का हर्ष चरित और भट्टस्वामी जिन्होंने अर्थशास्त्र पर टीका लिखी, वो सब इसे महाराष्ट्र या दक्षिण भारत का हिस्सा मानते हैं। हाँ, ये तो काफी जाने माने नाम है, दंडी, बाण भट्ट। अच्छा, और ब्रह्मांड पुराण जैसे पुराण भी दक्षिणी स्थिति की ही बात करते हैं। तो ज्यादातर आधुनिक स्कॉलर्स भी मानते हैं कि ये मुख्य रूप से दक्षिण में ही था। तो वो उत्तर वाला जिक्र, उसका क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है वो किसी और छोटे समूह का जिक्र हो, या शायद समय के साथ लोगों का कुछ विस्थापन हुआ हो। ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। ठीक है, तो लोकेशन को लेकर अब तस्वीर थोड़ी साफ हुई। हाँ। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। हाँ। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका नाम आता है। हाँ, पाणिनि की अष्टाध्यायी में अश्मकों का उल्लेख मिलता है। ये करीब ईसा पूर्व 5वीं-4वीं सदी की बात है। ये दिखाता है कि ये तब भी एक जानी पहचानी इकाई थी। काफी पुराना है मतलब। हाँ, बिल्कुल। और बौद्ध ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। महागोविंद सूतंत में अस्सक के राजा ब्रह्मदत्त का नाम आता है। ब्रह्मदत्त? हाँ, इन्हें रेणु और धृतराष्ट्र के समय का बताया गया है। और सोनंद जातक में अस्सक का संबंध अवंती महाजनपद से बताया गया है। अच्छा, यानी इसके पड़ोसी राज्यों से रिश्ते भी थे। और इसके नाम के पीछे कोई कहानी है। अश्मक नाम कैसे पड़ा? हाँ, इसका भी संकेत मिलता है। वायु पुराण और महाभारत में एक इक्ष्वाकु वंश के राजर्षि अश्मक का उल्लेख है। ओह, कहा जाता है कि इन्होंने ही पोदन्य नगर बसाया था। एक श्लोक भी है, अश्मको नाम राजर्षिय पोदन्यम योन्यवेशयत। वाह। अश्मक नाम के राजर्षि ने पोदन्य बसाया। हाँ, तो बहुत संभव है कि इन्हीं राजा के नाम पर इस जनपद का नाम अश्मक पड़ा। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। और एक और दिलचस्प बात, ग्रीक लेखकों ने उत्तर पश्चिम भारत में, मतलब आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाके में, अस्केनोई नाम के लोगों का जिक्र किया है। अस्केनोई, क्या ये अश्मक से जुड़ा है? ये पक्का नहीं कह सकते। हो सकता है कोई संबंध हो, शायद ये दक्षिणी अश्मकों की ही कोई शाखा हो जो वहां चली गई हो, या बिल्कुल अलग लोग हों। ये एक रहस्य है। इतिहास में ऐसी कई गुत्थियां हैं। अच्छा, ये तो हुई नाम और पहचान की बात। क्या ये राजनीतिक तौर पे भी महत्वपूर्ण था? हाँ, बिल्कुल था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है दंडी के दशकुमार चरित में। अच्छा, क्या कहानी है उसमें? उसमें बताया गया है कि कैसे अश्मक के राजा ने अपने पड़ोसी राज्यों जैसे कुंतल, कोंकण, वनवासी, मुरल, रिचेक और नासिक, इन सबको विदर्भ के राजा के खिलाफ भड़काया। मतलब एक तरह की डिप्लोमेसी। हाँ, बिल्कुल। उसने इन सबको इकट्ठा करके विदर्भ पर हमला करवा दिया। अरे वाह, ये तो दिखाता है कि अश्मक सिर्फ एक छोटा मोटा राज्य नहीं था, उसमें काफी दम था, राजनीतिक और शायद सैनिक भी। सही बात है। ये घटना उसकी सक्रिय राजनीतिक भूमिका और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को दिखाती है। और ये इस बात की भी पुष्टि करती है कि वो महाराष्ट्र का हिस्सा था, विदर्भ का नहीं, क्योंकि वो विदर्भ के खिलाफ लड़ रहा था। हाँ, ये पॉइंट तो है। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो अश्मक महाजनपद
प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण इकाई थी। हाँ, भले ही कम चर्चित हो। मुख्य रूप से नर्मदा गोदावरी के बीच आज के महाराष्ट्र में राजधानी पाटन या पैठान। और इसका जिक्र हमें कई साहित्यिक स्रोतों में मिलता है। पाणिनि, बौद्ध ग्रंथ, पुराण, महाभारत और दशकुमार चरित जैसे ग्रंथ इसकी राजनीतिक सक्रियता भी दिखाते हैं। लोकेशन को लेकर थोड़ी बहस जरूर है, लेकिन दक्षिणी भारत वाला मत ज्यादा मजबूत लगता है। बिल्कुल, ज्यादातर सबूत उसी तरफ इशारा करते हैं। तो ये थी अश्मक महाजनपद की कहानी, जितना हम उपलब्ध स्रोतों से जान पाए हैं। हाँ, और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। अच्छा, क्या? कि अगर अश्मक मुख्य रूप से दक्षिण में था, तो वो कुछ पुराने ग्रंथों में उत्तर भारत का जिक्र क्यों आता है? क्या ये सिर्फ एक कन्फ्यूजन है, या ये प्राचीन व्यापार मार्गों या लोगों के विस्थापन, या शायद दो अलग-अलग अश्मक समूहों की तरफ इशारा करता है जिनका कनेक्शन हम आज भूल चुके हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इतिहास हमेशा हमें ऐसे सवालों के साथ छोड़ देता है। गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हाँ, ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।